नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हो गई है 12 जून 2020 शुक्रवार। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस वीडियो में जानेंगे देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। दिल्ली में फिर लग सकता है लॉकडाउन, सीएम केजरीवाल कर सकते हैं ऐलान। इसके बाद हम जानेंगे 21,000 रुपए से कम सैलरी पाने वालों के लिए खुशखबरी, सरकार द्वारा बनाई इस योजना से मिलेंगे कई लाभ। इसके बाद हम जानेंगे महंगाई की मार, कच्चे तेल की कीमत बढ़ते ही देश में महंगे होने लगे पेट्रोल डीजल। इसके अलावा वंदे भारत मिशन का तीसरा चरण शुरू, 42 देशों के लिए 432 उड़ानों का होगा संचालन। अगली बड़ी खबर में हम जानेंगे कि मदद वाली बात पर भारत ने पाकिस्तान को दिया इतना तगड़ा जवाब, मुंह छिपाने लगेंगे इमरान। दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर में पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट पूरे देश भर से। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,87,754 हो गई है। भारत गुरुवार को पॉजिटिव मरीजों के मामले में स्पेन से आगे निकल सकता है। ऐसा होने पर भारत दुनिया में 5वें स्थान पर आ जाएगा। फिलहाल टॉप 7 संक्रमित देशों में अमेरिका, ब्राजील, रूस, ब्रिटेन, स्पेन, भारत और इटली शामिल है। लेकिन रिकवरी रेट में भारत अमेरिका से बेहतर है। यहाँ मरीजों के ठीक होने की दर 39.12% है, जबकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में रिकवरी रेट बढ़कर 49.21% हो गई। इसके अलावा रिकवरी रेट ब्राजील में 51.14% है, रूस में 51.97%, इटली में 72% है। ब्रिटेन और स्पेन की सरकार ने कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा नहीं उपलब्ध कराया है। इसके चलते इन दो देशों का रिकवरी रेट नहीं पता चल सका। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दिल्ली में फिर से लग सकता है लॉकडाउन, सीएम केजरीवाल कर सकते हैं ऐलान। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना विकराल रूप लेता जा रहा है। राज्य में बढ़ते कोरोना के मामलों के मद्देनजर केजरीवाल सरकार दिल्ली में एक बार फिर से लॉकडाउन का ऐलान कर सकती है। इस बात का ऐलान सीएम अरविंद केजरीवाल जल्द कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक कोरोना के बढ़ते मामलों की रफ्तार को कम करने के लिए केजरीवाल सरकार यह कदम उठा सकती है। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए एक बार फिर से राजधानी में सख्ती के साथ लॉकडाउन लागू हो सकता है। सूत्रों की मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली में कोरोना के चलते बिगड़ते हालात और संभावित लॉकडाउन लगाने को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। वंदे भारत मिशन का तीसरा चरण शुरू, 42 देशों के लिए 432 उड़ानों का होगा संचालन। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने गुरुवार को कहा कि वंदे भारत मिशन का तीसरा चरण गुरुवार से शुरू हो गया है, जो कि 2 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान 42 देशों के लिए 432 उड़ानों का संचालन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी तक 1,65,000 भारतीयों को वापस लाया जा चुका है। इसमें 29,034 प्रवासी कामगार, 12,774 छात्र और 11,241 पेशेवर शामिल है। भारत ने दिखाया पाकिस्तान को आईना। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि पाकिस्तान को यह याद रखना होगा कि उस पर कुल जीडीपी का 90% कर्ज है। जहां तक भारत की बात है तो हमारा आर्थिक राहत पैकेज भी पाकिस्तान की जीडीपी से बड़ा है। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने गुरुवार को कहा था कि भारत के 34% परिवारों आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए हम भारत की मदद करना चाहते हैं। ऐसे में अनुराग श्रीवास्तव ने इमरान को आईना दिखाया है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। 21,000 रुपए से कम सैलरी पाने वालों के लिए खुशखबरी, सरकार द्वारा बनाई इस योजना से मिलेंगे कई लाभ। कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के सरकार ने लगभग 72 दिन का लॉकडाउन किया था। हालांकि लॉकडाउन को अभी भी पूरी तरह नहीं खोला गया। महामारी से लोगों को बचाने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार ईएसआई योजना के तहत कोविड-19 महामारी के मद्देनजर चिकित्सा सेवा को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। ईएसआईसी ने भी यह ऐलान किया था कि लॉकडाउन के चलते जो भी कंपनियों कर्मचारियों का वार्षिक एकमुश्त अंशदान जमा नहीं कर पाएगी, उनके कर्मचारियों को भी मेडिकल सुविधाएं नहीं रोकी जाएंगी। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। यात्रियों को कोरोना से बचाने के लिए रेलवे ने निकाला नया तरीका, अब सामान की होगी इस तरह चेकिंग। कोरोना महामारी के बचाव के रेलवे के कई तरीके की नई कोशिश कर रहा है। इसी कड़ी में रेलवे ने यात्रियों के लिए लगेज सैनिटाइजर मशीन स्टेशन एंट्री पर लगवाई है, जिससे उनके सामानों को भी सैनिटाइज किया जाएगा। रेलवे की यह पहल काफी उपयोगी साबित हो रही है। रेलवे ने ट्वीट कर इस नई टेक्निक का वीडियो जारी किया है। इस ट्वीट के साथ रेलवे ने यह मैसेज लिखा है। कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए पश्चिम रेलवे के रतलाम स्टेशन पर यात्रियों के सामान को सैनिटाइज करने हेतु स्टेशन के प्रवेश द्वार पर लगेज सैनिटाइजर मशीन लगाई गई है, जिससे निरंतर यात्रियों के सामान को सैनिटाइज किया जा रहा है। रेलवे की यह पहल काफी उपयोगी साबित हो रही है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। मोदी सरकार की स्कीम के तहत सस्ते में सोना खरीदने का आखिरी मौका, हर साल होगा इतने रुपए का फायदा। भारत सरकार के सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 3 में पैसा लगाने का 12 जून आखिरी दिन है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के रूप में सोने की कीमत रिजर्व बैंक ने तय की है। बता दें 4,677 रुपए प्रति ग्राम के रेट से मोदी सरकार की सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की तीसरी किस्त के तहत 8 जून से लेकर 12 जून के बीच आप निवेश कर सकते हैं।
इसकी किस्त 16 जून को जारी की जाएगी। इससे पहले अप्रैल और मई की सीरीज में रिकॉर्ड निवेश हुआ था। वहीं ऑनलाइन खरीदने पर इस पर 50 रुपये प्रति ग्राम या 500 रुपये प्रति 10 ग्राम की छूट मिलेगी। अब सवाल यह उठता है कि उस समय आपके लिए गोल्ड बॉन्ड खरीदना फायदेमंद रहेगा या नहीं। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। कोरोना काल में पार्ले जी बिस्कुट के साथ साथ लोगों ने खूब खाई मैगी, इतने फीसदी बड़ी सेल। कोरोना काल में जहां पेट्रोल, गाड़ी, बाइकों जैसी कई चीजों की मांग में कमी आई, वहीं खाने पीने की चीजों की सेल में काफी इजाफा हुआ। हाल ही में पार्ले जी ने बिस्कुट की मांग 8 दशक में सबसे ज्यादा होने की जानकारी दी थी। अब नेस्ले ने बताया कि लॉकडाउन के बीच इंस्टेंट नूडल्स मैगी के लिए जमकर मारा मारी रही। कोरोना वायरस के प्रकोप से पहले के दौर की तुलना में इस बीमारी के आने और इसके बाद लॉकडाउन के दौर में मैगी की बिक्री में 25% की भारी बढ़त हुई। आखिर क्यों बड़ी मैगी की सेल, आइए जानते हैं। दरअसल बात यह है कि कोरोना की वजह से होटल रेस्टोरेंट थे बंद होने की वजह से बहुत से लोगों के लिए मैगी तत्काल बनाने वाली चीजों में एकमात्र विकल्प थी। फिर चाहे वो किसी भी समय का खाना हो, नाश्ता, लंच या डिनर। मांग बढ़ने की वजह से बहुत से दुकानदारों ने तो 1 किलोग्राम 68 ग्राम वाले पैक का भंडारण कर लिया था, क्योंकि छोटे पैकेट मिलने में काफी मुश्किल आ रही थी। इस बड़े पैक में 24 मैगी नूडल्स केक होते हैं। लॉकडाउन के बीच उपभोक्ता ने भी स्टॉक खत्म होने के डर से इसका जमकर भंडारण करना शुरू कर दिया था। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। महंगाई की मार, कच्चे तेल की कीमत बढ़ते ही देश में महंगे होने लगे पेट्रोल डीजल। 5 दिन में 2 रुपये 83 रुपये तक बढ़ी कीमत। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के कारण क्रूड की कीमतों में आई ऐतिहासिक गिरावट और मांग में भारी कमी दर्ज की गई थी। इस दौरान सरकार ने आम आदमी को पेट्रोल डीजल की कीमतों में राहत नहीं दी थी। अब क्रूड की कीमतों में तेजी आते ही सरकार ने आम आदमी को झटका देना शुरू कर दिया है। पेट्रोल डीजल के दाम में आज यानी गुरुवार को लगातार 5वें दिन 60 पैसे की बढ़ोतरी की गई। इस बढ़ोतरी के साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 4.5 महीने बाद 74 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गया, जबकि डीजल की कीमत 19 महीने बाद 72 रुपये प्रति लीटर को पार कर गई। इन 5 दिनों में पेट्रोल 2 रुपये 74 पैसे यानी 3.84% महंगा हो चुका है। इस दौरान डीजल की कीमत भी 2 रुपये 83 पैसे यानी 4.08% बढ़ चुकी है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। अमेजोन ने बच्चों के लिए लॉन्च किया स्कूल फ्रॉम होम स्टोर। पहली बार मिलेंगी ये सुविधाएं। ई कॉमर्स वेबसाइट ने देश में लगे लॉकडाउन में बच्चों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए स्कूल फ्रॉम होम स्टोर लॉन्च किया है। संक्रमण के चलते स्कूलों को पूरी तरह से खुलने में अभी समय लग सकता है और ऐसे में ज्यादातर स्कूल ऑनलाइन क्लासेस लगा रही है। बच्चों की सुविधा को देखते हुए स्कूल की सभी जरूरी चीजें स्कूल फ्रॉम होम स्टोर पर उपलब्ध होंगी। विशेष रूप से तैयार किया गया यह स्टोर घर पर बेहतर लर्निंग जोन बनाने के लिए पेरेंट्स, टीचर और स्टूडेंट की मदद करता है। दी जा रही है ये सुविधा। हाल ही में अमेजोन के सर्च ट्रेजर से पता चलता है कि वर्क एंड स्कूल फ्रॉम होम प्रोजेक्ट्स की सर्च काफी बढ़ गई थी, जिसको देखते हुए Amazon.in ने आज स्कूल फ्रॉम होम स्टोर को लॉन्च करने की घोषणा की। इस स्टोर में स्टडी और राइटिंग के लिए आवश्यक चीजों, स्टेशनरी, लैपटॉप, टैबलेट्स और पीसी, हैंडसेट्स और स्पीकर्स, प्रिंटर्स, कीबोर्ड्स और माउस, होम फर्निशिंग जैसे कैबिनेट, बुक शेल्फ, स्टडी लैंप्स और अन्य पर प्रोडक्ट पर आकर्षक डील्स और ऑफर्स दिए जा रहे हैं। अगली बड़ी खबर में क्या है, आइए जानते हैं। मदद वाली बात पर भारत ने पाकिस्तान को दिया इतना तगड़ा जवाब, मुंह छिपाने लगेंगे इमरान। कोरोना वायरस संकट काल में भ्रष्टाचार और लापरवाही के आरोपों से घिरे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत को मदद का ऑफर दिया है। पाकिस्तानी पीएम इमरान खान की मदद के ऑफर का भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। इमरान की बात के जवाब में भारत ने कहा कि हमारा केवल प्रोत्साहन पैकेज ही पाकिस्तान की जीडीपी से भी ज्यादा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा, हमारा प्रोत्साहन पैकेज पाकिस्तान की जीडीपी से भी बड़ा है। इतना ही नहीं, अनुराग श्रीवास्तव ने पीएम की मदद के ऑफर के बीच पाकिस्तान को इस्लामाबाद के कर्ज को भी याद दिला दिया। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। ऋचा चड्ढा ने दिल्ली के डॉक्टरों के लिए उठाई आवाज, ट्विटर पर कही ये बात। ऋचा चड्ढा ने दिल्ली में कोरोना वायरस महामारी में अपनी जान जोखिम में डालकर इलाज कर रहे फ्रंटलाइन डॉक्टरों को वेतन न मिलने पर सवाल उठाया है। ऋचा ने ट्विटर पर लिखा, हमारे जीवन काल में सबसे बड़ी महामारी के दौरान डॉक्टरों को भुगतान क्यों नहीं किया जा रहा। अभिनेत्री का ट्वीट दिल्ली के कस्तूरबा अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन द्वारा लिखे गए एक पत्र की प्रतिक्रिया के रूप में आया, जिसमें डॉक्टर्स पिछले 3 महीनों से वेतन न मिलने पर सामूहिक इस्तीफे की बात कर रहे हैं। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। चीन ने 4000 किलोमीटर की एलएसी पर तैनात किए सैनिक। भारत ने भी 4 राज्यों की सीमा पर बढ़ाई चौकसी। पूर्वी लद्दाख में जारी भारत और चीन के गतिरोध को शांत करने के लिए जहां एक और प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं अब खबर मिली है कि चीन ने करीब 4000 किलोमीटर भारत से लगती अपनी सीमा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सैनिक तैनात कर दिए हैं, जिसके बाद भारत भी अब हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में सैनिकों को तैनात कर रहा है।
न्यूज एजेंसी ANI की एक रिपोर्ट के मुताबिक मई की शुरुआत में लद्दाख सेक्टर में LAC के पास चीनी सेना के सड़क निर्माण का काम शुरू करने और सिक्किम में नाकुला इलाके में आकर भारतीय सैनिकों से तनातनी के बाद भारत और चीन के बीच पिछले काफी सालों से जमीन को लेकर जारी विवाद फिर से ताजा हो गया है। अगली बड़ी खबर में क्या है, आइए जानते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट का अहम संदेश, सभी निजी अस्पताल कर सकेंगे कोरोना टेस्ट। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने गुरुवार को आदेश दिया कि अब राजधानी में मौजूद सभी निजी अस्पताल जिनमें लैब उपलब्ध है वे कोरोना टेस्ट कर सकेंगे। हाईकोर्ट ने ऐसे सभी निजी अस्पतालों को कोरोना टेस्ट करने की अनुमति दे दी है। हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार दिल्ली में मौजूद निजी अस्पताल जिनमें ICMR की ओर से कोरोना टेस्ट करने के लिए स्वीकृत लैब है, वे मरीजों को भर्ती करने से पहले उनका कोविड-19 टेस्ट करेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर कोरोना वायरस संक्रमण के लगातार बढ़ रहे मामलों के मद्देनजर केजरीवाल सरकार को यहां सख्ती से लॉकडाउन लागू करने का निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया गया है। वकील अनिर्बान मंडल और उनके कर्मी पवन कुमार द्वारा दायर याचिका में कहा गया कि दिल्ली सरकार ने खुद स्वीकार किया है कि राष्ट्रीय राजधानी में जून के अंत तक कोरोना वायरस संक्रमण के करीब 1 लाख मामले सामने आएंगे। जुलाई के मध्य तक करीब 2.5 लाख और जुलाई के अंत तक 5.5 लाख मामले सामने आने की आशंका है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। कोरोना वायरस की वजह से टीम इंडिया को एक और झटका, स्थगित हुई एक और सीरीज। कोरोना वायरस की वजह से भारतीय क्रिकेट टीम की एक और सीरीज स्थगित हो गई। इसी महीने टीम इंडिया को श्रीलंका दौरे पर जाना था, जो कि कोविड-19 महामारी की वजह से स्थगित हो गई। श्रीलंका क्रिकेट एसोसिएशन ने इस खबर की पुष्टि की है। बता दें, भारतीय टीम को श्रीलंका दौरे पर 3 वनडे और 3 T20 मैचों की सीरीज खेलनी थी। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को सीरीज की उम्मीद। बता दें, टीम इंडिया को श्रीलंका में 24 जून से लेकर 11 जुलाई तक वनडे और T20 सीरीज खेलनी थी, लेकिन कोरोना वायरस के चलते श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड की उम्मीदों पर पानी फिर गया। हालांकि श्रीलंका बोर्ड उम्मीद कर रहा है कि BCCI इसी साल इस सीरीज को पूरा करेगी, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से श्रीलंका क्रिकेट का पूरा क्रिकेट कैलेंडर बर्बाद हो गया है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाएं। साथ ही साथ दोस्तों के साथ वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।